नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th। देर आर 500 बॉक्सेस, अब की बार 500 बॉक्सेस की बात हो रही है। ईच कंटेनिंग 1000 बैलेट पेपर फॉर इलेक्शन। 1000 बैलेट पेपर ईच कंटेनिंग, यानी एक बैग में, एक बॉक्स में 1000 बैलेट पेपर हैं हमारे पास। द चांस दैट ए बैलेट पेपर इज़ डिफेक्टिव इज़ 0.002। बैलेट पेपर के डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 0.002। एज्यूमिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस containing at most 2 defective ballot paper। एग्जैक्ट एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2 का मीनिंग समझिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो 0 1 2 चलेगा यहाँ पर, है ना। और e रेज़ टू दी पावर -2 गिवन है हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी इसमें कितनी दे रखी है, 0.002। तो बेटा 0.002 ये तो प्रोबेबिलिटी हो गई, p की वैल्यू हो गई 0.002, n की वैल्यू 1000 है। 1000 बैलेट पेपर की बात चल रही है ना, यहाँ पे बॉक्स की नहीं, 1000 बैलेट पेपर की बात चल रही है, क्योंकि वही तो कहा है डिफेक्टिव बैलेट पेपर्स, 2 डिफेक्टिव बैलेट पेपर्स। तो लैम्डा इज इक्वल टू n इंटू पी, एन की वैल्यू 1000 लगा दीजिए, और p की वैल्यू हमारी 0.002, तो 1000 कर दीजिए, उसको कैंसिल कर देना तो 2 आ जाएगा। तो अब हमें e की पावर -2 की ज़रूरत पड़ेगी, और e की पावर -2 की वैल्यू उसमें गिवन है ऑलरेडी, देखो बुक में ही गिवन है 0.1353। मोस्टली गिवन ही होगी आपके पास। एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2 का मतलब मैक्सिमम 2, तो 0 1 2 हो गया, 2 से ज़्यादा नहीं, 2 से ज़्यादा डिफेक्टिव निकलेंगे ही नहीं, है ना, उसने ये कहा है। तो P0, तो देखो e रेज़ टू दी पावर -2, e रेज़ टू दी पावर -2 तो तीनों में ही आएगा, और 0 है यहाँ पर, तो 2 रेज़ टू दी पावर 2 रेज़ टू दी पावर 1 और 2 रेज़ टू दी पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल r, r की वैल्यू हमारी इसमें 0 है, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2, e रेज़ टू दी पावर -2 कॉमन लेने, यहाँ बच जाएगा 1, ये 2 रेज़ टू दी पावर 0 भी 1 और फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, +2, और ये 2 2 या 4, 4/2, इसको कैंसिल कर देते हैं 2, तो 2 2 4 1 5 हो जाएगा, राइट। तो और e रेज़ टू दी पावर -2 की वैल्यू हमारे पास सही है ना, कितनी है, 0.1353, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा हमारा। लेकिन उसने कहा नंबर ऑफ बॉक्सेस बताने हैं, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस 500 मल्टीप्लाई बाई 0.6765, ये जो आया था हमारा, इसका आंसर आ जाएगा 338, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। एज्यूमिंग दैट 200 मिसप्रिंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली थ्रू अ बुक कंटेनिंग 500 पेजेस। 500 पेजेस में 200 मिसप्रिंट है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए गिवन पेज कंटेन एग्जैक्टली 2 मिसप्रिंट एंड 2 और मोर मिसप्रिंट। 500 पेजेस की एक बुक है ना, उसमें ये बताया गया है, ये कहा गया है कि 200 मिसप्रिंट आते हैं पूरी बुक में 500 पेजेस की। तो ये बताना है हमें, प्रोबेबिलिटी जो बतानी है एग्जैक्टली 2 मिसप्रिंट की बतानी है और 2 और मोर मिसप्रिंट की बतानी है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा, इसमें देखो इसमें पेजेस कितने दिए हैं हमारे, 500 पेजेस दिए हैं। तो एक पेज को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 500 पेज में से 1 पेज सेलेक्ट करना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/500 हो जाएगी, राइट। तो ये हमारा P हो गया। और नंबर ऑफ़ पेजेस कितने दे रखे हैं, n की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें, नंबर ऑफ मिसप्रिंट कितनी है, 200 मिसप्रिंट है 500 पेजेस में, तो n की वैल्यू 200 हो गई, ठीक है, ये n की वैल्यू है और ये P है। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, n इंटू पी, n 200 और P 1/500 हो गया, तो 2/5, 5 को डिवाइड करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, राइट। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इसका पार्ट जो है एग्जैक्टली 2 मिसप्रिंट। एग्जैक्टली 2 मिसप्रिंट मीन्स P2 है ना, R की वैल्यू यहाँ पर 2 लगाएंगे हम। तो फार्मूला ये लिखा हुआ है PR इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा रेज़ टू द पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, राइट। e रेज़ टू द पावर -0.4, 0.4 रेज़ टू द पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, राइट। सिंपल वैल्यूज़ हमें सब्स्टिट्यूट करनी है इसमें। e रेज़ टू द पावर ये जो है हमारी 0.4, ये हम टेबल से देखेंगे, ठीक है, गिवन नहीं है, तो टेबल से देखने तो आपको आती है, सिंपल है, उसमें से देख लेंगे। और 0.4 का स्क्वायर 0.16 हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 0.08 टाइम्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा आपका 0.0536, ठीक है। अब इसमें जो सेकंड पार्ट है वो है 2 और मोर मिसप्रिंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा। तो 2 या 2 से ज़्यादा का मिसप्रिंट, तो मैक्सिमम मिसप्रिंट तो 200 थे ना 500 पेजेस में,
तो 2 से कंटिन्यू चलते हुए वी विल गो टू द 200 मिसप्रिंट्स. तो नाउ इट स्टार्ट फ्रॉम 2. तो वी विल ऐड 0 and 1 in this to make it a 1 probability. Sum of probability is equal to 1. तो 1 minus P0 plus P1, राइट. 1 minus P0, तो e रेस टू दी पावर तो माइनस लैम्डा सब में आएगा ना, और लैम्डा की वैल्यू हमारी कितनी थी 0.4. तो e रेस टू दी पावर माइनस 0.4 इंटू लैम्डा रेस टू दी पावर 0. ठीक, e रेस टू दी पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 0.4, लैम्डा रेस टू दी पावर r अपॉन फैक्टोरियल r. e रेस टू दी पावर 0.4 विल बी कॉमन, तो इट्स वैल्यू इज़ 1, इट्स वैल्यू इज़ 1, तो 1 प्लस दिस विल बी 0.4. तो 1 plus 0.4 is equal to 1.4, and value of 0 point e raised to the power 0.4, 0.670. It is not given in your question, but you can find out. You can see in the book 0.1. अभी एक बार और मैं बता देता हूँ आपको. e raised to the power minus 0.4. देखो ये है e raised to the power माइनस 0.4 कितनी है 0.670. ठीक है, तो 0.670 आगे समझ में बहुत सिंपल है. ये नेगेटिव पावर है, ये पॉजिटिव पावर है, हमें तो नेगेटिव पावर का ही चेक करना है इस क्वेश्चन में. तो 0.670. ठीक है, पेज 547 पर है ML अग्रवाल में. तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.4 से मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई करके 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.062. यू विल गेट दिस आंसर, राइट. Now बेटा क्वेश्चन नंबर 11th. ए बॉक्स कंटेन्स 200 टिकट्स. एक बॉक्स में 200 टिकट्स हैं, ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर फ्रॉम 1 to 200, जिस पे 1 से लेकर के 200 तक की काउंटिंग लिखी हुई है. 1 2 3 4 कोई भी नंबर, नो नंबर इज रिपीटेड. 20 टिकट्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द बॉक्स. 20 टिकट्स हमें उसमें से निकाले गए हैं 200 बॉक्सेस में से. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 4 टिकट्स बी अ नंबर डिविजिबल बाई 20. तो हमें ये बताना है उनमें से ज़्यादा 4 टिकट्स ऐसे आएंगे जो 20 से डिविजिबल होंगे. टोटल टिकट्स कितने हैं बेटा 200. ठीक है, और उसमें से 1 से लेकर के 200 तक काउंटिंग लिखनी है, और वो नंबर सेलेक्ट करने हैं जो किससे डिविजिबल होने हैं 20 से डिविजिबल होने हैं. तो कितने हो जाएंगे 20 से डिविजिबल होने वाले भाई. टोटल नंबर जो टिकट्स हैं हमारे पास 200 है बेटा. और नंबर डिविजिबल बाई 20 बेटे कहाँ से स्टार्ट होंगे 20, 40, 80, 100 इस तरह से, फिर 120, 140, 160, 180 एंड फाइनली 200. तो आप काउंट करोगे तो बेटा 10 नंबर्स आ जाएंगे. और बहुत सारे नंबर होते हैं, अगर जो 200 तक था तो तुमने काउंटिंग कर ली है. सपोज़ करो यहाँ पे 1000 हो जाता या 5000 हो जाता, तो क्या करते फिर यहाँ पर हम AP अप्लाई करते है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तब फाइंड आउट करते कि कितने नंबर्स होंगे. लास्ट नंबर A और L का फार्मूला अप्लाई करके. ठीक है, बट इट इज़ नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन. सिंपल क्वेश्चन है, 10 नंबर्स काउंट कर सकते हैं. तो प्रोबेबिलिटी विल बी 10/200, 1/20. तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो 0.05, राइट. n इज़ 20, लैम्डा फाइंड आउट करेंगे n इंटू P, राइट. 20 इंटू 0.05 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, राइट. अब हमें ज़रूरत पड़ेगी e की पावर माइनस लैम्डा, दैट इज़ e की पावर -1. और e रेस टू दी पावर -1 की वैल्यू आपकी बुक में तो गिवन नहीं है, लेकिन लास्ट में हम टेबल से देख लेंगे. ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 0.368. ऊपर वाले क्वेश्चन में गिवन है ना 0.368, क्वेश्चन नंबर 7 पे वहाँ से ले लिया. एटमोस्ट 4 टिकट्स, एटमोस्ट 4, 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. तो P0, P1, P2, P3, P4 हो गया, राइट. और e रेस टू द पावर माइनस लैम्डा तो सब में ही आना है. ठीक है, तो e रेस टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू 1 है, तो e रेस टू द पावर -1 सब जगह आ जाएगा. और बाकी में क्या आ जाएगा देखो, 1 रेस टू द पावर 0, 1 रेस टू द पावर 1, 1 रेस टू द पावर 2, 1 रेस टू द पावर 3, 1 रेस टू द पावर 4 अपॉन देयर फैक्टोरियल्स. 0, 1, 2, 3 r की वैल्यूज़ है ना, ये r की वैल्यू 1, 2, ये 3, ये 4. ठीक है, अब क्या करेंगे हम भाई, e रेस टू द पावर -1 तो हमने कॉमन ले लिया सब में से, ये हो जाएगा 1. दिस विल बी 1/factorial 1, दिस विल बी 1/factorial 2, दिस विल बी 1/factorial 3 एंड इट इज़ 1/factorial 4, राइट. e रेस टू द पावर -1, 1 + 1 + 1/2 + 1/6 + 1/4, फैक्टोरियल 4 है ना, 24 के इक्वल हो गया, राइट. फैक्टोरियल 4 होता है ना,
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 12 2 24। एलसीएम ले लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे 24 एलसीएम लेकर के उसको, और ई रेज टू द पावर माइनस its values 0.368, putting these values, this will be give 665 upon 24. On simplification you will get 0.9967. This is your answer, right? Yes, now student, this is question number 12 of exercise 9.5. Find the probability that at most 5 defective fuses will be found in a box of 200 fuses if experience shows that 2% of such fuses are defective. 200 fuses, 200 box में देखिए क्या क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव फ्यूज विल बी फाउंड इन ए बॉक्स ऑफ 200 फ्यूजेज। 200 बॉक्सेस में से 5 डिफेक्टिव फ्यूज़ निकलते हैं। एक हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें 200 फ्यूज़ हैं, है ना, जो फ्यूज़ होते हैं, उसमें से ये कहा गया है कि 5 डिफेक्टिव फ्यूज़ निकलते हैं, ये प्रोबेबिलिटी है उसकी। इट एक्सपीरियंस शो दैट 2% ऑफ सच फ्यूजेज आर डिफेक्टिव। तो हमें डिफेक्ट क्या बतानी है, प्रोबेबिलिटी 5, एट मोस्ट 5 की प्रोबेबिलिटी बतानी है 200 बॉक्सेस में से, जबकि ये गिवन है कि 2% सच फ्यूजेज आर डिफेक्टिव, केवल 2% ही डिफेक्टिव हैं, और हमें बताना है कि एट मोस्ट 5 डिफेक्टिव निकलेंगे 200 बॉक्सेस में से। ठीक है, तो ये जो बेटा 2% जो डिफेक्टिव दे रखे हैं, ये P हो गया, P इजकल टू 2/100 हो जाएगा, N की वैल्यू 200 हो जाएगी, इससे हमारा लैम्डा आ जाएगा N इंटू P करके, N की वैल्यू 200 और P की वैल्यू हो जाएगी 2/100, राइट। और एट मोस्ट 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5, तो 0 1 2 3 4 5 की हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके ऐड करेंगे उसको, राइट। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं हम यही वाला, जो गिवन क्वांटिटीज़ है, पहले गिवन क्वांटिटीज़ मैंने लिख दी हैं आपके लिए, कि N की वैल्यू तो 200 है, राइट, और P दे रखा है उन्होंने 2% डिफेक्टिव है, तो 2/100 हो गया, तो लैम्डा इजकल टू हो जाएगा बेटा N इंटू P, तो N की वैल्यू 200 और P 2/100, तो 0 से 0 काट करके 2 2 जा 4 आ जाएगा। तो अब हमें e की पावर -4 की ज़रूरत पड़ेगी, और e की पावर -4 की वैल्यू इस क्वेश्चन में तो नहीं गिवन है, लेकिन हम टेबल में से देख लेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। तो उसने कहा है एटमोस्ट 5, एटमोस्ट 5 का मतलब आप समझते हो मीनिंग, P0 P1 P2 P3 P4 और P5, 5 तक पहुंचना है ना, एटमोस्ट 5 से ज़्यादा नहीं। वैसे तो अगर जो एटलीस्ट कह देता तो हम 200 तक चलते चले जाते। तो 1 2 3 4 5 क्या करेंगे इसमें, ई रेस टू दी पावर माइनस लैम्डा, फार्मूला आपको पता है कि ई रेस टू दी पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेस टू दी पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। तो लैम्डा तो सब जगह सेम ही रहता है ना, -4, तो ई रेस टू दी पावर -4, ई रेस टू दी पावर -4, इस तरह से 5 टाइम्स हम लिख देंगे। और इसमें हम बेटा लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा पावर 4, लैम्डा की पावर कितनी है आर, तो इसमें तो आर की वैल्यू 0, इसमें आर की वैल्यू 1 लगेगी, इसमें आर की वैल्यू 2 लगेगी, इसमें ऐसे ही चलते चलते आर की वैल्यू 5 आ जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमने ई रेस टू द पावर -4 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 4 अपॉन फैक्टोरियल 1, ये 4 स्क्वायर 16 अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसे 4 क्यूब 4 रेस टू द पावर 4 एंड 4 रेस टू द पावर 5, राइट, ये फैक्टोरियल 5 है। सबकी वैल्यूज़ हम यहाँ पर रख लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, आप किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो, चाहे पहले सिंप्लीफाई करके, पहले एलसीएम ले करके, जिस तरह से जाओ उस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। इस तरह से ऐड करके आपको सॉल्व करते हुए जाना है, बहुत छोटी क्लासेस का पार्ट है ना, फ्रैक्शन है, एलसीएम ले करके आप ले आओगे यहाँ तक। और ई रेस टू दी पावर -4 की वैल्यू आप रखेंगे 0.018, ये टेबल में से देख के लिखनी पड़ेगी, इसमें तो क्वेश्चन में नहीं गिवन है। 13 प्लस इसको ऐड करके ये आ जाएगा, और इसे सॉल्व करना है बस आपको, सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा 0.7716।